और इतनी परेशानी है। ब्याज में तो कोई ऐसा घर नहीं है कि भाई उसको डुबाए नहीं कोई घर बोल के। हर इंसान से पैसा लेके लालच दे के वो इंसान का, और ब्याज से पैसा लो, इतना ये देंगे उतना वो देंगे, लालच में बेचारे लोग घर गिरोह में डाल रहे, हर चीज़ डाल के ले रहे। कितनी परेशानी है, फांसी में लटक जा रहे, कितने मर जा रहे, कई लोग मर गए। हाँ, कितने लोग मर गए, कितने लोग फांसी की सजा ले लिए। इनका सत्यानाश हो जाओ, इनका मुर्दा कब निकलेगा। इनका जो मियाज का जो पैसा लेके जो खाते हैं, इनका सत्यानाश हो जाएगा। हरामी लोग, इनका सत्यानाश हो जाएगा। इनका मुंह कब काला होएगा। और क्या बोलते हैं, हम आके माँ बहन करके फुसला के बात करके लेके आते, इनका मुर्दा निकलो। इनका कब मुर्दा निकलेगा, अल्लाह उनको गारत करेगा। अल्लाह उनको कौन सी सजा देगा पता नहीं। दुनिया में भी उनको राहत नहीं मिलेंगे, मरने के बाद में उनको कीड़े पड़ेंगे। भाई, आज से कुछ दिन पहले चिता कैंप के नौजवानों ने जो चिता कैंप के अंदर सूदखोरी का जो कारोबार बड़े पैमाने पे चल रहा है, उसे लेकर एक रैली निकाली थी। और उसी से मुताल्लिक कल जुमा में चिता कैंप की तमाम मसाजिदों में बयानात हुए कि सूदखोरी मुकम्मल तौर पर हराम है और इससे बचना चाहिए। तो इस विषय में क्या कहेंगे, आपके जो नौजवानों ने जो रैली निकाली थी वो किस हद तक सही थी? क्या ऐसे करने में चिता कैंप की आम आवाम को भी उनका साथ देना चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो नौजवानों ने जो रैली निकाली है बहुत अच्छी रैली निकाली है, मगर चीता कैंप के कानों में आवाज़, आवाम के कानों में जू भी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ इस मोहल्ले के अंदर सूद बहुत बड़ा आम हो चुका है। यानी ये लोग सूद को बहुत कम हल्के में लेते हैं, जबकि सूद बहुत बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अपनी सगी माँ के साथ ज़ना करना सबसे छोटा गुनाह। बहुत सारे गुनाह हैं, मगर मैं तुमको सबसे छोटी गुनाह बता रहा हूँ, अपनी सगी माँ के साथ में ज़ना करना। अब सोच लो कितना बड़ा गुनाह है। मगर इस मुआशरे के अंदर, ख़ास तौर से चीता कैंप के अंदर, मैंने बैगनबाड़ी बहुत से इलाके देखे, मगर जितना चीता कैंप में आम हो चुका है मैं कहीं नहीं देखा हूँ। यहाँ की माँ बहनें थोड़ी सी मुसीबत आती है, अपनी कंगन, अंगूठी, हार, चैन सब मारवाड़ी के दुकान पर ले जाके जमा कर देती हैं। अब सोचो, इससे अपनी बरकत होगी या बोलो बर्बादी होगी? बर्बादी होगी मेरे दोस्तों। दुनिया भी जाती है और आखिरत भी जाती है। हम सोचते हैं कि हम जाके 1 लाख रुपया लेके आ गए, हमारा कारोबार बढ़ जाएगा। नहीं, उल्टा घट जाएगा। कोई कारोबार नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है। आखिरत भी ख़राब हुई और दुनिया भी ख़राब हुई। मिसाल के तौर पर अभी हम 50,000 रुपया लेके आए गए मारवाड़ी के साथ, पता ये चला वो ब्याज बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपया पहुँच गया। ना हम 50,000 छुड़ा पाए, हमारा 50,000 भी गया और 1 लाख रुपया गया। तो ये बहुत बड़े नुकसान है मेरे दोस्तों। और चीता कैंप में तो ऐसी ऐसी हमारी माँ बहनें हैं जो गलियों में 10-10 औरतों को जमा करती हैं, और एक ना जाने कौन आता है, बैंक वाला आता है, उसे जमा करके उससे पैसा लेती हैं, और फिर बाद में जब भर नहीं पाती है तो वो किधर गई पकड़ते हैं, और पकड़ते उल्टा गाली गुलीज होता है, झगड़े होते, ना जाने क्या क्या होता है। मेरे दोस्तों, सिवाय नुकसान के कुछ फ़ायदा नहीं सूद का, बहुत बड़ा नुकसान है। हम तो उस मुबारकबाद देते हैं उस नौजवानों को जो ये रैली निकाली, और आवाम को ये कहना चाहते हैं कि मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनें, इस चीज़ से बाज आ जाओ, क्योंकि सूद बहुत बड़ी गुनाह है, बहुत बड़ी गुनाह है। बताया मैंने 10 गुनाह ऐसे हैं जो बड़े बड़े हैं। सबसे छोटी गुनाह अपनी सगी माँ के साथ में ज़ना करना। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक जो नौजवान लोगों ने, जो युवा लोगों ने रैली निकाली, वो काफ़ी अच्छी तरीके से निकाली और बहुत ही अच्छे पैमाने पे निकाली, और इसके लिए लोगों को साथ देना चाहिए। यहाँ के लोगों में ये आम हो गया है कि सूदखोरी के आजकल के लोग जो है छोटी से छोटी चीज़ों के लिए, चाहे वो बाइक हो या घरों में लोग अपने नॉर्मल चीज़ों के लिए भी सूद लेते हैं, पैसा लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे औरतों को मैंने देखा है कि एक साथ औरतें 4-5 औरतें मिलके जमा करते हैं, और फिर एक कोई औरत आती है और एक पेपर पे सब सूद वगैरह का अमाउंट लिखा जाता है और बेचते हैं। आजकल के मुसलमानों को ये नहीं पता है कि बेसिकली सूद जो है वो अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने का मुतालबा है। क्या ये कितनी सी छोटी सी चीज़ है, बट वो कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है कि हम छोटे से पैसे के लिए हमने हमारे दीन को बेच दिया एक किसी के हाथ पे। जहाँ पे सूदखोरी जो है वो इतनी बड़ी हराम चीज़ है, जो छोटी सी चीज़ लगती है हमें, मगर वो बहुत बड़ी हराम चीज़ है। दूसरी बात ये है कि
आजकल के नौजवान भी ऐसे हैं कि आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस निकल गए हैं जहाँ पे लोग फट से निकाल लेते हैं। हमारे को बाइक लेना है तो हमारे पास घर में माँ बाप को पैसा देने के लिए नहीं है, मगर हमें बाइक लेने के लिए पैसे देने के लिए हम सूद ले लेते हैं और उससे बाइक लेते हैं। उससे हमारे जो ख्वाहिशात है, जो दुनियावी ख्वाहिशात है, उसको पूरी करते, पर ये नहीं सोचते कि आखिरत में मेरा क्या होने वाला है उसके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से कितने लोगों ने अपने घर छोड़ के, उसमें एक मेरी फ्रेंड भी थी जो अपना घर वर सब छोड़ के चली गई। उनके जुल्म से उन घरों में आके उन लोग धमकियाँ देते हैं और मारने की बात करते हैं, वो सब चीज़ों की वजह से उसने अपना घर छोड़ दी। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि औरतों के डर से औरत लोग घर में घुस के मारते हैं, वो डर से लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। ये बिल्कुल बंद करना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। ब्यासखोरी, इन लोग को तो थोड़ा भी शर्म नहीं आती है, बेशरम लोग है एक नंबर के। लेके एक तो जितना देते उतना नहीं लेते, वो बड़ा बड़ा के बोलते, फिर वो गरीब लोग कहाँ से देंगे? वो ये चीज़ सोचते ही नहीं है बिल्कुल भी। उन लोग को अपने घर में खाने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन इन लोग को देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो कहाँ से देंगे? वो चीज़ इन लोग को कुछ समझ में नहीं आती। आदमी को काम है नहीं है, वो कुछ नहीं मालूम उनको। हम तुम्हारा सामान लेके जाएंगे, हम ये लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे, धमकी देते। इन लोग को ये सारी चीज़ें बंद करा दो प्लीज़। साथ भी देना चाहिए और कोई तंजीम बनाओ जिससे मजबूर लोगों की या बेसहारा लोगों की मदद हो सके, ताकि वो इस कीचड़ में जाके इस दलदल में ना फंसे। कोई ऐसी संस्था बनाइए आप, तमाम सब लोग मिलजुल के बनाना चाहिए, ताकि मजबूर आदमी के तमाम अखराजात को देखा जा सके। उसकी मजबूरी जो इसके मुस्तहद हैं, जो इनके लिए ज़रूरी है, वो यहाँ वहाँ ना जाएं और यहाँ से उन्हें मदद मिले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहमान है। ये जो ब्याजखोरी का हिसाब जो है, ये गलत तो है ही है, लेकिन कोई फंसाने वाले भी फंसा देते हैं। कोई अपना कारोबार करने के लिए कोई ब्याज में पैसा भी ले लेता, अपना कारोबार भी कर लेता, लेकिन ये तो हराम है। अभी ये बात पे जो है मुसलमानों ने गौर करना चाहिए कि ब्याज का पैसा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और अल्लाह ताला ने तो इस पे नालत भेजी है, लेकिन फिर भी लोग, मुसलमान लोग जो है, ये बात पे गौर नहीं करते। और ये चीज़ों से जो है कि भाई आगे आखरत की चीज़ जो है वो नहीं सोचते। सोचना चाहिए कि ब्याज जब हराम करा दिया तो ये चीज़ पे गौर करना चाहिए। लेकिन आजकल के मुसलमान बहुत से ऐसे है कि अपने घर कारोबार तो ब्याज के पैसे पे चला रहे। और जो है ये रह गया ब्याज का मामला, अभी ये बड़े पैसे वाले ही लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है क्या गरीब लोग नहीं कर रहे हैं, पैसे वाले लोग कर रहे हैं। अभी इन लोगों को तो मालूमत है कि भाई ब्याज से क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन फिर भी ये काम मुसलमान लोग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़फ़रुद्दीन है। मैं चिता कैंप में बचपन से रहता हूँ और मैं यहाँ पर बहुत से, यहाँ पर जैसे आजकल देख रहा हूँ कि लोग ब्याज पे पैसा देते हैं, जो 10% से 20% से 15% से 50% से दे रहे। जो पैसा अगर नहीं देगा तो वो इंसान अपने आप को क्या करेगा? तो लोगों को, यानी जो ब्याजखोर लोग हैं वो आते हैं, बोले हमारा ब्याज दो नहीं तो आपका घर खाली कर देंगे, हम आपके यानी बच्चों को सेक्स रैकेट में डाल देंगे, ऐसा करते, ऐसा यानी धमकाते डराते हैं लोगों को। और फिर उसके लिए यानी जो लोग पैसा नहीं देंगे तो उनको ज़बरदस्ती से बोलते हैं हम तुमको इधर बाहर भेज देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। बहुत सी ऐसी बातें होती है जिससे लोगों को है ना परेशानी होता है। और जो लोग है ना जो परेशान होकर अपने आप को यानी अपनी जान देने पे तुले हुए हैं, तो इस वजह से लोगों को यानी ये करना चाहिए कि भाई इस सेक्स रैकेट के लिए और ये ब्याजखोरों के लिए यानी जो यहाँ के लोग ने मुहिम उठाई है वो अच्छा काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो उनके लिए मैं यही दुआ करूँगा भाई वो सब लोग इस पे जुड़े और इस चीज़ को यानी दूर करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं बोल रही हूँ मुनीरा बेगम। मेरे को इधर
55 साल हो गया चिता कैम्प में, और इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बहनें हैं, सब लोग इतनी तकलीफ से, हमारे जवान बच्चे ख़राब हो रहे हैं और ब्याज में डूब गए। हमारे सब जवान बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सारे पैसे का लालच दे रहे हैं और ब्याज से देंगे बोल के डूब गए, एकदम परेशान हो गए। और हर कोई घर ऐसा खाली नहीं है कि भाई लालच दे रहे हैं। वो जो इंसान जो है ब्याज से पैसे के लालच में बेचारे घरें दे रहे हैं, सब कुछ दे के अपन डूब जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। उसमें कितनी परेशानी हो रही है। हमारे लड़की हैं, जवान बच्चे हैं, लड़के हैं, नशा के उसमें डूब जा रहे हैं। लड़कियों को बाहर निकलना मुश्किल है, छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल है। कितनी परेशानी हो रही, कितनी परेशानी हो रही। हम लोग को तो इतना परेशान है हम लोग कि हम लोग कहाँ जाए। हाँ, कोई उसका हल कोई निकालने को तैयार नहीं है। बेटे क्या बोलेंगे, इतनी परेशानी हम लोग को है, इतना घबराहट हो रही कि बाहर एक औरत बाहर निकल नहीं सकती, कोई एक लड़की जवान बाहर निकल नहीं सकती। उस पर कुछ ना कुछ हमला कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हाँ बेटे क्या करना है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका कुछ हल करो आप लोग। और इतनी परेशानी है। ब्याज में तो कोई ऐसा घर नहीं है कि भाई उसको डुबाए नहीं कोई घर बोल के। हर इंसान से पैसा लेके लालच दे के वो इंसान का, और ब्याज से पैसा लो, इतना ये देंगे उतना वो देंगे, लालच में बेचारे लोग घर गिरोह में डाल रहे, हर चीज़ डाल के ले रहे। कितनी परेशानी है, फांसी में लटक जा रहे, कितने मर जा रहे, कई लोग मर गए। हाँ, कितने लोग मर गए, कितने लोग फांसी की सज़ा ले लिए। इनका सत्यानाश हो जाओ, इनका मुर्दा कब निकलेगा। इनका जो मियाज का जो पैसा लेके जो खाते हैं, इनका सत्यानाश हो जाएगा। हरामी लोग, भड़वे लोग और छिनाल राम लोग, हाँ इनका सत्यानाश हो जाएगा। इनका मुंह कब काला होएगा भड़वे लोग का। और क्या बोलते हैं, हम आके माँ बहन करके फुसला के बात करके लेके आते भड़वे लोग। इनका मुर्दा निकलो, इनका कब मुर्दा निकलेगा। अल्लाह उनको गारत करेगा, अल्लाह उनको कौन सी सजा देगा पता नहीं। दुनिया में भी उनको राहत नहीं मिलेंगे, मरने के बाद में उनको कीड़े पड़ेंगे। हाँ, इनका मुर्दा निकले भड़वे लोग का। हाँ, तो ब्याजखोरों को बंद करना ही चाहिए ना, क्योंकि कितने गरीब लोग के यहाँ घर उजड़ गए बेचारों के, कितने रास्ते पे आ गए। लेने में तो खुशी लगती है, ले लेते, जब देने के टाइम पे तो बहुत तकलीफ होती है। और वो ब्याज का ब्याज सब बढ़ते जाता। तो वो हिसाब से तो बंद ही होना चाहिए ब्याजखोरों को। तो ब्याजखोर लोगों को क्या, वो लोग को खुद सोचना चाहिए कि आगे के लिए उन लोग के बच्चों के लिए कितने गलत है ये। और वो लोग को खुद सोच समझ के ये ब्याजखोरी का धंधा खुद बंद करना चाहिए उन लोग को, कि ये ब्याजखोर लोग का बंद हो जाए बोल के। वो लोग को खुद सोचना चाहिए कि आखिरत में कितना ख़राब है ये। आखिरत का सोच के वो लोग को बंद करना चाहिए ब्याजखोर का ये सब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है, गुलाम शेख। आज चिता कैम्प का हाल ऐसा है कि जो ब्याज लेना या ब्याज देना दोनों हराम है। लेने वाला भी परेशान होता है और देने वाला भी परेशान होता है, और ख़ास मुसलमानों के लिए सख्त हराम है वो। और मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि अगर तुम मालदार भी हो, हमारे पास पैसे भी कदा है, और अगर आपको कंगाल होना है तो तुम किसी ब्याज करके घर में जाके बैठ जाओ तो तुम्हारा घर तहस और नहस हो जाएगा। तो मैं गुजारिश करूँ पूरी चिता के मामाम से कि इंशाअल्लाह अल्लाह तुमको तौफीक देवे कि ये चीज़ से बचो, लो ना दो। मैं सबसे गुजारिश करूँ चिता के हमारे से कि भाई आप ब्याज से अपने आप को काफ़ी दूर रखो। ये हमारे इस्लाम में हराम भी है और गलत चीज़ भी है। बस ये मैं आपको कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।